हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ग्लोबल ईटीएफ और उसके इंडेक्स के बारे में, जो कि हैंग सेंग 20 ईटीएफ है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हांगकांग के शेयर बाज़ार को कवर करता है। देखिए, इस ईटीएफ के बारे में जो बात करने का भी रीज़न है वो ये है कि देखिए, इस ईटीएफ में कुछ दिनों से इसमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है और बीते एक महीने में तकरीबन 6% की गिरावट है। और ऐसे में लोगों के कमेंट्स भी हैं कुछ कि क्या इस ईटीएफ में निवेश किया जा सकता है या फिर नहीं। और देखिए, गिरावट में हम अक्सर ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उसमें हम उस ईटीएफ को प्रेफर करते हुए चलते हैं और इस ईटीएफ में ठीक ठाक गिरावट है। और इस वीडियो में जानेंगे कि इस प्राइस में ये ईटीएफ कैसा रहेगा, निवेश करना चाहिए फिर नहीं, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक साल के टाइम फ्रेम में अगर हम इसी ईटीएफ को देखते हैं तो इसने अभी जो प्रीवियस हाई लगाया था तकरीबन 1.5 महीने पहले, वो 329 रुपये के आसपास का हाई लगाया था और वहाँ से ये ईटीएफ तकरीबन 8% के ऊपर की गिरावट शो कर चुका है और आज के दिन भी गिरावट जारी है। अब बात करते हैं इस ईटीएफ में कैसा रहेगा स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए एंट्री लेना है, तो सब समझते हैं। चलिए एक एक करके। तो देखिए, इस ईटीएफ में थोड़ी सी चीज़ें अनयूजुअल भी देखने को मिली हैं पास्ट में। और देखिए, इस ईटीएफ का जो एक साल का लो है वो भी काफ़ी नीचे है, तो जिस वजह से ईटीएफ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और देखिए, उसकी वजह भी कई हैं। पहला, ये हांगकांग का शेयर बाज़ार कवर करता है, उसमें कुछ हद तक चाइना के स्टॉक भी हैं और देखिए, चाइना का शेयर बाज़ार काफ़ी लंबे समय से नीचे है। और दूसरा रीज़न देखिए, आप यहाँ समझ सकते हैं कि बीते एक साल में अगर आप ये जो ईटीएफ है इसका रिटर्न देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 10% के ऊपर का रिटर्न है। ये हैंग सेंग 20 ईटीएफ का रिटर्न है, जो कि 10% से ऊपर का रिटर्न है और ये एक साल का चार्ट है आपके सामने स्क्रीन पर अगर आप इसके इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, जिस इंडेक्स को ये ईटीएफ कवर करता है, ज़रा एक बार उस इंडेक्स को देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हैंग सेंग इंडेक्स और देखिए यहाँ पर अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 7.5% के निगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है इसके इंडेक्स में और ईटीएफ के रिटर्न में। देखिए, जहाँ इंडेक्स का रिटर्न -7.5% का है एक साल में और ईटीएफ का रिटर्न बीते एक साल में 10% के ऊपर का है। यानी अगर डिफरेंस की बात की जाए एक्यूरेट, तो 10 और +7 17% का डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ -7% है। पॉजिटिव में आने के लिए 7% पहले पॉजिटिव का रिटर्न देना पड़ेगा, फिर 10% का प्लस में रिटर्न देना पड़ेगा हैंग सेंग इंडेक्स को, तब जाके रिटर्न बराबर होंगे। तो यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 17% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है रिटर्न में। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ऐसा तो है नहीं, ये डिफरेंस इस वजह से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर डिविडेंड वगैरह एडजस्टमेंट हुआ है या डिविडेंड आया है तो ईटीएफ की एनएवी प्राइस बढ़ गई है। तो ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस तो डिविडेंड की वजह से हो नहीं सकता। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं और हमने उसे थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की, सर्च करने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ हमें रीज़न देखने को मिला नहीं। ऐसा कोई आर्टिकल या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को तो फिलहाल नहीं मिली। पर एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि ये जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडेक्स वाइज और ईटीएफ वाइज। और एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण क्या है ये तो हमें देखने को नहीं मिला, पर यहाँ पर चीज़ें तो थोड़ी सी अलग हैं। और ये जो अगर ट्रैकिंग एरर की बात की जाए तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर हमने शॉर्ट में कंपैरिजन भी किया है, जहाँ पर ब्लू कलर की लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये ब्लू लाइन है वो हैंग सेंग इंडेक्स की है और रेड वाली लाइन जो है आपको हैंग सेंग 20 ईटीएफ की देखने को मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 3 महीने में पहले चेक किया है तो 3 महीने में देखिए काफ़ी डिफरेंस है। जहाँ हैंग सेंग इंडेक्स का 7% का पॉजिटिव में रिटर्न है, वहाँ हैंग सेंग 20 का 22% का रिटर्न है पॉजिटिव में। तो यहाँ भी काफ़ी डिफरेंस है 3 महीने के टाइम फ्रेम में। फिर 6 महीने में चेक किया हमने तो 6 महीने में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं हर टाइम फ्रेम में हैंग सेंग 20 के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हैंग सेंग इंडेक्स। और ड्यूरिंग ईयर अगर आप देखेंगे तो भी काफ़ी डिफरेंस है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और बीते एक साल में हमने तो आपको चेक करा ही दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल का, 5 साल में तो भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हर टाइम फ्रेम में जो रिटर्न है वो हैंग सेंग 20 में ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और जब से ये आया है 2010 से अगर आप कंपेयर करने बैठेंगे तो काफ़ी हद तक डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये ऐसा ईटीएफ है जो अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि देखिए ये इस वजह से है कि इसका जो पोर्टफोलियो वगैरह है दोनों का डिफरेंस है या वेटेज वगैरह जो स्टॉक्स में है वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। देखिए ये है हैंग सेंग 20 का ईटीएफ और हम आपको इसका जो
पोर्टफोलियो वगैरह है वो शो करना चाहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका पोर्टफोलियो है, आप यहाँ स्टॉक वगैरह देख सकते हैं जो जो स्टॉक हैं इसमें, और उनका वेटेज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको हैंग सेंग इंडेक्स का भी पोर्टफोलियो दिखाना चाहेंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस समय। यह है हैंग सेंग इंडेक्स का PDF, और यहाँ पर आप वेटेज वगैरह चेक कर सकते हैं। आप चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा। और ये है इसका पूरा जो इसमें वेटेज वगैरह हैं स्टॉक्स का। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस तो है पर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वेटेज में, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखिए जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि 17% का रिटर्न मतलब कि डिफरेंस ला दे 17% का बीते एक साल में, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल से डिफरेंस है, उतना हर जगह होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं टेंसेंट का 9.39% का है, और यहाँ पर आप हैंग सेंग 20 में देख सकते हैं टेंसेंट का 9.28% है। तो बहुत ही नॉमिनल से डिफरेंस है। बाकी आप सारा कंपेयर कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप स्क्रीन पॉज करके जो वेटेज वगैरह हैं या स्टॉक हैं उनको आप कंपेयर कर लीजिएगा कि देखिए ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफरेंस हमें देखने को मिल नहीं रहा है। आप सिंपली एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, हम आपको सारा दिखा देते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि रिटर्न जो है यहाँ पर थोड़े से अलग देखने को मिल रहा है इंडेक्स से। और अब बात कर लेते हैं ये ETF कैसा है स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो देखिए हम अगर अपनी पर्सनल अगर आपको एडवाइस देना चाहें तो हम यही दे सकते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सेफ इन्वेस्टर हैं या आपको ज़्यादा रिस्क मार्केट में नहीं लेना है, और देखिए सेफ्टी हम लोग प्रेफर करते हैं, इसी वजह से तो हम लोग ETF में निवेश करते हैं। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो काफ़ी सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस ETF से आप थोड़ा सा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो इस ETF में निवेश कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट में, पर थोड़ा ही अमाउंट लगाइएगा क्योंकि बाज़ार में और भी अच्छी ETF आपको देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट, और खास करके चाइना के बाज़ार तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पास्ट कई सालों से। पर देखिए इंडिया का शेयर बाज़ार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये तो आप मना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, पर ज़्यादा निवेश मत करिएगा। और इसका लो क्योंकि काफ़ी नीचे है, और जो देखिए यहाँ से काफ़ी बड़ा तेज़ी भी देखने को मिली थी, तो अब देखिए इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है तो करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। देखिए 30% भागा है जस्ट 19 अप्रैल से 13 मई के बीच में। तो देखिए इस शॉर्ट टाइम में काफ़ी तेज़ी से भागा, यानी एक महीने से भी कम के समय में ये 30% भाग गया। अभी क्यों भाग गया इसके पीछे स्टडी करना चाहेंगे तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। पर देखिए यहाँ पर जो ETF एक महीने में या एक महीने से कम के समय में 30% भाग जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर रिकवरी करने आया तो ठीक ठाक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अगर आप इस ETF में निवेश करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज द रिटेल इन्वेस्टर। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी अगर आप जैसा कि हमने बता ही दिया है, अगर आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ही इस ETF को प्रेफर करिएगा, और एवरेजिंग का पैसा जरूर रखिएगा, और बहुत ही छोटे अमाउंट ही इसमें लगाइएगा, ज़्यादा पैसा निवेश करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। देखिए हमें गिरावट में निवेश करना चाहिए, पर देखिए चीज़ें हमें और भी चीज़ें समझनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरावट देख के हम निवेश कर लें, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।